गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स और आपके पास ड्रॉप कैप्स वगैरह कैसे यूज किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन टेक्स्ट बॉक्स का यूज देखते हैं। बेसिकली जैसे हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास में पढ़ा था कि जैसे हमारा कोई पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के साथ हम लोग पिक्चर वगैरह सेट कर रहे थे, तो मैंने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था जिसे हम कह रहे थे इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारा कोई पैराग्राफ है और मैं इसको रूलर से लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट कर लूं, जैसे कि देखिए अगर मैं इसको यहां से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ इधर से, एक सेकेंड, ये मैंने उसको उठाया और ये लेफ्ट इंडेंट दे दिया। तो मैंने आपको इमेज लगाने के लिए ये बताया था कि इंसर्ट में जाके आप रेक्टेंगल एक शेप लेंगे और शेप के अंदर आप इसको यहाँ जब ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के साथ ही आपके पास इस फॉर्मेट में शेप फिल का एक बटन आएगा जिसमें हम पिक्चर को चूज करके इस प्लेस के ऊपर पिक्चर को लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने देखिए इमेज चूज करी और ये यहाँ इमेज मैंने इसको रख दी। तो ये जो चीज है कि अगर आपके पास किसी जगह पे कुछ चीज लिखनी हो तो आप शेप की हेल्प से भी लिख सकते हो और या फिर आप उस जगह पे टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको वापस से यूज करती हूँ। आप सेलेक्ट कीजिए, देखिए मैंने लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट जो भी लगाना है लगाया। मैंने यहाँ पे कर्सर इंसर्ट वाले टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में मैं गई और यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो देखिए ये वही रेक्टेंगल एरिया आ रहा है। इस रेक्टेंगल एरिया में वापस से शेप फिल के ऑप्शन को आएगा और ये आपके पास पिक्चर जो भी आप चूज करेंगे तो इस तरीके से हमारी कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज है, जिस प्लेस पे कर्सर नहीं आ रहा हो, अगर वहां पे आपको टेक्स्ट लिखना हो या इमेज प्लेस करनी हो तो आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं इंसर्ट के अंदर ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह में कई बार हम लोग कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो लेटर होता है ना वो 3 या 4 लाइन तक बड़ा होता है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप के अंदर ये चीज है कि ये जो चीज होती है ये हमेशा पैराग्राफ के ऊपर ही काम करेगी, सिंपल लाइनिंग्स में काम नहीं करेगी। जैसे देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ, इसको होम में जाके सबसे पहले जस्टिफाई करना जरूरी है। जब तक जस्टिफाई नहीं करते तब तक ड्रॉप कैप का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हम लोग, मतलब वो हाईलाइट नहीं होता। तो देखिए इंसर्ट में मैं ड्रॉप कैप में जा रही हूँ और मैंने यहाँ इसको ड्रॉप्ड ऑप्शन को चूज किया। तो देखिए मेरा इस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर 3 लाइन तक बड़ा हो गया। अब जैसे दूसरा वाला जो ऑप्शन था ये मैंने देखिए वही पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल जे करके इसको जस्टिफाई कर रखा है और इसको मैं ड्रॉप कैप में इन मार्जिन वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। तो देखिए ये जो है ड्रॉप्ड वाला ये मार्जिन एरिया के बाहर यानी टाइपिंग एरिया में बड़ा हुआ है और इन मार्जिन वाला जो टेक्स्ट है ये मार्जिन एरिया में बड़ा हुआ है। इस इन मार्जिन वाले को तो हमने बहुत कम कभी भी यूज नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्जिन में कई बार हमको कम ज्यादा रखना पड़ता है तो टेक्स्ट कट जाता है, तो इस वजह से ये ड्रॉप्ड वाला ज्यादा यूज होता है। एक चीज और कि अगर मैं ऐसे चाहूं कि जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक ही बड़ा है लेकिन मेरे को इसको इससे ज्यादा लाइन तक बड़ा करना है, तो देखिए आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने देखिए इसको सेलेक्ट किया, हम गए अपने इंसर्ट में ड्रॉप कैप में और ये नीचे नीचे एक ऑप्शन आएगा ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ये जो विंडो खुली है ये पुराने वर्ड की एमएस विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ देखिए ड्रॉप्ड मैंने किया और इसी के नीचे ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये फॉन्ट आ रहा है, लाइन टू ड्रॉप आ रहा है और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट आ रहा है। अगर अपन फॉन्ट की बात करें तो ये अभी जैसे लेटर मेरा वी बड़ा हो रहा है, इस पर्टिकुलर की लैंग्वेज अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेंज करती हूँ मोनोटाइप कर्सिव, ये मैंने चेंज की इधर से। अभी बोल रहा है लाइन टू ड्रॉप में 3, मतलब कि कितनी लाइन तक बड़ा हो रहा है ये 3 लाइन तक। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं तो देखिए ये मेरे पास 6 लाइन मैंने की, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 10 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से 6 लाइन कर देती हूँ। अब आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब है कि जैसे वी अभी बड़ा हो रहा है तो ये इन तीनों लाइनों के बिल्कुल पास में है, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा दूर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा दूर किया और मैंने ओके किया तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और इसको अगर मुझे हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए
आप ड्रॉप कैप में जाइए, इसको नन कर दीजिए, ये अपने आप ही हट जाएगा। देखिए ये फिर से मैंने सेलेक्ट किया, किसी भी ऑप्शन में आप इसको नन कर दीजिए तो ये आपके पास रिमूव भी हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को 2 या 3 लाइन तक ड्रॉप करने के लिए आपके पास ड्रॉप कैप यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब है कि अगर जैसे हम किसी टेक्स्ट को डेकोरेटिव तरीके से लिखना चाहें तो जैसे आप इंसर्ट में जाइए, आपके पास ये देखिए इंसर्ट टैब, ये आपके पास ड्रॉप कैप में देखो ये वर्ड आर्ट सारी है अलग अलग। तो जैसे मैं इसमें कोई भी वर्ड आर्ट चूज करती हूँ, सपोज मैंने ये वाला चूज किया, मैंने यहाँ लिखा हैप्पी बर्थडे, और ये टेक्स्ट लिखने के बाद देखिए आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्विक स्टाइल वापस से चेंज भी कर सकते हैं आप। जैसे कभी आपको कलर वलर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इसको चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपके टेक्स्ट के अंदर का कलर आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, जो फिल आपको चाहिए हो। जैसे देखिए मैंने कलर चेंज कर लिया है, और इसकी बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसकी बॉर्डर का कलर चेंज कर रही हूँ, तो बॉर्डर के कलर के अंदर मैं रेड कलर, ब्लू कलर कुछ भी डाल सकती हूँ। जैसे मैंने ये दिया थोड़ा सा ऑरेंज। बॉर्डर की विड्थ हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी नजर आ जाए। ये देखिए आ रही होगी आपको, ये मैंने किया चेंज। अब इसके बाद इसी पे 3D लुक्स लाने हैं, तो ये टेक्स्ट स्टाइल या टेक्स्ट इफेक्ट से देखिए ये शेडोज वगैरह आ रही हैं। इसमें आप जिस चीज को यूज करना चाहें, जैसे ये मैंने चूज किया तो ये इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए यहाँ से टेक्स्ट में गई मैं। रिफ्लेक्शंस वगैरह लगाने हैं तो रिफ्लेक्शंस भी आप यहाँ देखिए यूज कर सकते हैं। 3D रोटेशंस दे रखे हैं, जैसे भी आप यूज करें। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑप्शन देखिए, जैसे कई बार अपन ऐसे गोल घुमा करके लिखना हो तो टेक्स्ट को लिखने के अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे ये देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राउंड शेप में। ये देखिए मैं क्लिक करके बताती हूँ, ये आपके मैटर को डेकोरेटिव कर देगा इस तरीके से। कभी कोई छोटा मोटा कार्ड्स वगैरह बनाने हो तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं गई टेक्स्ट स्टाइल में जाके, इस तरीके से ये चीज यूज हो जाएगी। तो ये आपका वर्ड आर्ट कहलाता है। अब चीज आती है जिसे मैं बोल रही थी कि एक हमारे पास फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं ऑटो टेक्स्ट की बात कर रही हूँ पहले। ऑटो टेक्स्ट का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को जब एक बार हम लिख लें और उसको हम रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा कि सिंगल क्लिक से वो चीज बार बार बनती जाएगी जितनी बार आपको चाहिए। ये एमएस वर्ड के अंदर 2 रीयूजेबल फीचर आते हैं जिसको हम एक बार बनाने के बाद कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। एक तो आया ऑटो टेक्स्ट और एक आएगा अपने पास ऑटो करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट में जो भी आपको रिकॉर्ड करना है आप उसको पहले प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि एक टेबल मेरे को बनानी है, तो मैं टेबल पे जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल बना ली। इसके अंदर मैं डेटा डाल देती हूँ। मैंने डाला सीरियल नंबर, ये डाला मैंने स्टूडेंट नेम, ये मैंने डाला आपके कोर्स, और ये डाला मैंने मोबाइल नंबर। एक ये लिस्ट मैं इस तरीके से बनाना चाहती हूँ, और बनाने के बाद मैं इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग लगा लेती हूँ। जैसे मैं इसको कलर करना चाहती हूँ तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। होम के अंदर शेडिंग्स का सिस्टम आता है जो मैंने आपको पहले भी बताया। टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ फॉन्ट कलर से। तो जैसे ये मैंने किया, इसको सेंटर में कर लेती हूँ, मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ, और इस तरीके से मेरी एक मैंने टेबल प्रिपेयर कर ली। इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं जैसे हमने पहले सीखा था। लेआउट में जाके ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल एक मुझे चाहिए, तो ये मैंने एक बार प्रिपेयर कर दी। अब इसको मेरे को रिकॉर्ड कैसे करना है, मतलब कि ऑटो टेक्स्ट में सेव करना पड़ेगा। तो देखिए आप पहले टेबल को सेलेक्ट ऑल कीजिए, आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, और आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब
क्विक पार्ट्स कर दिया गया। तो क्विक पार्ट यानी ऑटो टेक्स्ट एक ही बात है। पुराने वर्जन में इसको ऑटो टेक्स्ट बोलते थे और नए वाले वर्जन में इसको क्विक पार्ट बोलते। तो जैसे ही मैं क्विक पार्ट में जाऊंगी, यहाँ पे एक बटन आएगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जैसे मैंने देखिए इसको क्लिक किया तो इसका नाम मैं पूनम टेबल रख देती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। मैंने इसको ओके किया तो देखिए ये टेबल सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर इसको मैं बाई चांस यहाँ से डिलीट भी कर चुकी तो देखिए आप इंसर्ट में जब इस क्विक पार्ट में जाएंगे तो ये आपको ऊपर दिख जाएगी। तो जितनी बार हम इसको क्लिक करेंगे ये उतनी बार हमारी चीज रिपीट करता जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो भी रिकॉर्ड्स यूज किए होंगे उसके अंदर ये टेबल बार बार बनती जाएगी। इस फैसिलिटी को कहते हैं हम लोग ऑटो टेक्स्ट। दूसरी जो चीज जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसको हम बोलते हैं आपके पास ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी स्पेलिंग हम लिखें वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। कैसे करेक्ट हो जाए? जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल कई बार देखते होंगे, जैसे देखिए मैंने स्पेलिंग लिखी TEH और स्पेस करते ये द अपने आप सही हो जाता है। जैसे पहले हम मोबाइल्स यूज करते थे उसमें हम इस तरीके से स्माइलीज वगैरह बनाते थे। देखिए जैसे मैं एरोज बना रही हूँ, तो ये जो चीज है ये सारी की सारी आपके पास ऑटो करेक्ट में सेव है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर, मतलब अगर मैं कोई स्पेलिंग्स बार बार टाइप करने में मिस्टेक करती हूँ और उस मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे एक तरीके से स्टोर कर दूं कि भाई जब भी मैं गलत स्पेलिंग लिखूं तो स्पेस दबाते ही वो ऑटोमेटिकली खुद ही करेक्ट हो जाए, तो वो फैसिलिटी हमारे पास कहलाती है ऑटो करेक्ट। अब देखिए ऑटो करेक्ट को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको इस फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक बटन आता है ऑप्शंस का। तो देखिए ऑप्शंस में मैं जा रही हूँ, ऑप्शन में एक बटन मिलेगा प्रूफिंग और प्रूफिंग में बटन हमको मिलेगा ऑटो करेक्ट। तो जैसे ही हम ऑटो करेक्ट के अंदर गए तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस और विथ दो ऑप्शन आ रहे हैं। रिप्लेस का मतलब ये है कि जैसे मैं चाहती हूं कि मैंने लिखा कंप्यूटर या फिर मैंने ऐसे लिखा सपोज RSCIT, ये एक वर्ड मैं लिख रही हूं और RSCIT डालते ही आपके पास यहाँ पे एक एड्रेस मैं डाल देती हूं 16 मानव आश्रम, कॉलोनी, ये मैं सेंटर का नाम डाल देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्रिएटर 16 मानव आश्रम कॉलोनी, गोपालपुरा, जयपुर। ठीक, और मैंने इस चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करके आप जिसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद होगा क्या कि चाहे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी में भी आपने अगर ये वर्ड लिखा RSCIT तो ये ऑटोमेटिकली उस एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने लिखा RSCIT, जैसे स्पेस मैंने डाला ये अपने आप ही आपके पास क्रिएट हो गया। तो ये जो चीज है कितनी बार भी आप इसको डालिए, जैसे मैंने वापस से डाला RSCIT और स्पेस मारते देखिए आपके पास ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। इन केस अगर मैं वो एंट्री यहां से डिलीट कर दूं तो देखिए मैं फाइल में गई, मैं ऑप्शंस में जा रही हूँ, मैं प्रूफिंग में जा रही हूँ, ऑटो करेक्ट में जाऊंगी और मेरी एंट्री का नाम था RSCIT। मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट किया और ओके करने के बाद अब देखिए आप लिखिए RSCIT, यहाँ पे कोई भी वर्ड चेंज नहीं होगा। जैसे RSCIT तो ये मेरे पास देखिए अब स्पेस मारने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एंट्रीज जो है यहाँ पे की हुई है फाइल में, ऑप्शंस में प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट। देखिए जैसे अभी यहाँ मैंने दिखाया आपको, ये कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्टर ट्रेडमार्क का सिंबल, ये स्माइली, एरोज, ये जो मैं तो बना रही थी ऐसे ही देखिए वो द वाली स्पेलिंग यहाँ सेव है TEH, ये TEH मैंने लिखा तो द अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पास ऑटो करेक्ट के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन सीखे। पहला टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं, दूसरा आपका वर्ड आर्ट को आप कैसे यूज करते हैं, तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर
2-3 लाइन तक बड़ा करने के लिए ये ड्रॉप कैप ऑप्शन हमने देखा, और फिर हमने एक देखा क्विक पार्ट वाला ऑप्शन जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। फिर सिंगल क्लिक से वो चीज बार बार रिपीट होती जाती है। और एक चीज हमने देखी आपके पास ऑटो करेक्ट, जिसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके क्विक पार्ट्स या ऑटो करेक्ट के अंदर आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।